कल जहाँ हमने छोड़ा था, ये भारतीय साहित्य की महानता, या कुछ पहले से मैं पढ़ देता हूँ इसको। इस प्रयास और इस यहाँ से समग्रता का स्वरूप मात्र तथा इस सब पर सदा ही शासन करने वाले विचार की अटूट एकता ही एक अत्युन्नत बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक चेतना का तथा एक श्रेष्ठ और व्यवस्थित सभ्यता एवं संस्कृति की उच्च प्रवृत्ति और क्षमता का अद्भुत प्रमाण है। इसमें जो कार्यरत बुद्धि रही है एवं जो बोधग्राही और रचनात्मक शक्ति अभिव्यक्त हुई है, वह किसी भी प्राचीन या आधुनिक जाति की बुद्धि या शक्ति से हीन कोटि की नहीं है। और यहाँ परिकल्पना की एक प्रकार की गंभीरता, एक रस विशदता एवं श्रेष्ठता भी है, जो कम से कम संस्कृति विषयक किसी सच्ची धारणा में उस महत्तर नमनीयता, अधिक अभिज्ञतापूर्ण अनुभव और विज्ञान तथा अनुभव प्राप्त साहस की उत्सुक नमनशीलता को संतुलित कर देती है, जो हमारी बाद की मानवता की विशेषता सूचित करने वाली उपलब्धियां हैं। कुछ भी हो, वह कोई बर्बर मन नहीं था जो समाज की एक सुंदर और संगठित व्यवस्था की ओर, उसका संचालन करने वाले एक उच्च और विशद विचार की ओर तथा जीवन के अंत में महान आध्यात्मिक पूर्णता और मुक्ति की ओर इस प्रकार एकाग्रता पूर्वक ध्यान देता था। मतलब जो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, अगर इसकी ओर कोई समाज ध्यान दे रहा है, पहले तो ये कल्पना में तक में नहीं आती। यही मैं कल कह रहा था कि मानसिक विकास का ये क्या मानसिक विकास है जो ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोई अच्छी चीज हो सकती है क्या? कि समाज आपका शुभ तरीके से सुंदर, ब्यूटीफुल हो, कोई डिस्कॉर्डेंसेस नहीं हो, सुंदर और संगठित व्यवस्था की ओर, उच्च और विशद विचार की ओर, कि इस तरीके से भावित हो समाज, वो समाज किसी भी तरीके से क्या ऑनर किए जाने योग्य नहीं है। भाई ये क्या बात हुई? उन्होंने प्रयास किया और उस सफल प्रयास किया इसका। पहले तो कंसीव करना ही मुश्किल है इसको। बाद वाले कह रहे हैं बर्बर लोग हैं। अरे ये बर्बरता थोड़ी है, ये तो महानता है। तो इसलिए कुछ भी हो, वह कोई बर्बर मन नहीं था, जो समाज की एक सुंदर और संगठित व्यवस्था की ओर, उसका संचालन करने वाले एक उच्च और विशद विचार की ओर तथा जीवन के अंत में महान आध्यात्मिक पूर्णता और मुक्ति की ओर इस प्रकार एकाग्रता पूर्वक ध्यान देता था। मोक्ष लास्ट के अंदर, और मोक्ष का अर्थ कोई पलायन नहीं है। महाभारत एवं रामायण इतिहास ग्रंथ इस युग के विशुद्ध साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं दो बृहत महाकाव्य। एक तो महाभारत, जिसने अपनी अपनी विशाल संरचना के अंदर भारतीय मन की अनेक शताब्दियों की काव्यात्मक कृति के अधिकांश को संग्रहित किया, और दूसरा रामायण। ये दोनों कविताएं अपने मूल हेतु और भाव, इनका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, मूल और भाव में महाकाव्यात्मक हैं। ये एपिक हैं। क्या मतलब हुआ इसका? परंतु ये काव्य संसार के अन्य किन्हीं भी दो महाकाव्यों के सदृश नहीं है। ये है एपिक्स, महाकाव्य है, तो महाकाव्य है इसका मतलब आप कहोगे रियल नहीं है, या इसका किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। परंतु ये काव्य संसार के अन्य किन्हीं भी दो महाकाव्यों के सदृश नहीं है, अपितु सर्वथा अपने ही ढंग के हैं। भाई श्री अरविंद की सावित्री हमारे अपने समय के अंदर, ये वेद की भी और प्रखर अभिव्यक्ति और महाकाव्य। तो आप ये कहें कि भाई ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, जिसका जीवन से कोई विशेष कोई लेना देना नहीं, जबकि
अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई महाकाव्य किस चीज का है? आत्मा की विजय का महाकाव्य है। और भविष्य की सारी नियति जो है मनुष्य जाति की, पृथ्वी की, उसको रीराइट कर दिया गया है। और वो कैसे होगा? सारा स्टेयरकेस बता दिया। आपके सारे भीतर के, ऊपर के लोकों का, सारों का वर्णन हो गया। और खाली वर्णन नहीं है, माँ कह रही है हर लाइन जो है, वो एक रिवील्ड मंत्र की जैसी है। और परमात्मा आपको हाथ पकड़ के लेके जाए, या आप सावित्री का अध्ययन कर रहे हों। तो इन्होंने भविष्य बता दिया। सारा का सारा किस तरीके से ये विकास क्रम हुआ है, वो पूरा और अलग-अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर दिया गया है सावित्री के अंदर। पूरे ब्रह्मांड की डिज़ाइन माँ कह रही है होल यूनिवर्स को क्रैम कर दिया एक सिंगल बुक के अंदर। ये सारी की सारी, और ये खाली काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं, आपको प्रैक्टिकल साधना का एक इतना पावरफुल एक चीज़ दे दी है। हर स्तर के ऊपर ये कर रही है ये कार्य। सोचिए क्या है ये? तो सर्वथा अपने ही ढंग के हैं और अपने मूल सिद्धांत में दूसरों से सूक्ष्मतः भिन्न हैं। यद्यपि इनमें, अब ये तो कंपैरिजन करने की बात है, भई ये इसके अंदर जाएँ, फिर बाद में हम कंपेयर करें। यद्यपि इनमें एक प्राचीन वीरतापूर्ण कथा है, दोनों का जो कथानक है, एक के अंदर वो जा रहे हैं और रावण से युद्ध कर रहे हैं, वीरतापूर्ण है, एक के अंदर इसके अंदर कुरुक्षेत्र है ही। यद्यपि इनमें एक प्राचीन वीरतापूर्ण कथा है और अनेक असंस्कृत तत्वों का एक रूपांतर है। असंस्कृत तत्व दोनों के अंदर ही, असत्य की जो है के ऊपर सत्य की विजय, मिथ्यात्व के ऊपर जो है सत्य की विजय, दोनों के अंदर। असंस्कृत तत्व है, उनको बदलना, फिर भी इनका रूप एक अत्युन्नत बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक संस्कृति के युग से संबंध रखता है। क्योंकि इसके अंदर जो नीतिगत बातें आई हैं, उसमें सो कॉल्ड आध्यात्मिकता नहीं है, वो नीतिगत तरीके से राम जी को भरत जी लेने जा रहे हैं। अब वो कोई कोई आध्यात्मिकता की वो बातें थोड़ी कर रहे हैं कि भई ये तो नीति तो ये कहती है। दूसरे कहते हैं भई अब इसके सामने नीति क्या लगे, देखो इसके हृदय की क्या बात है। तो ये सारा क्रम है वो बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक संस्कृति के युग से संबंध रखता है। और इनके दोनों के टेम्परामेंट को श्री अरविंद विवेचन भी करते हैं, वाल्मीकि और वेदव्यास, इनके टेम्परामेंट को। अब ये एक ऐसी विशेष बात है कि ये क्या होता है, यदि उस टेम्परामेंट के वर्णन को भी हम देखें तो कितनी-कितनी चीज़ें हमको समझ में आएँगी कि भई साइकोलॉजी तो हमारी अपनी भी है और उसके अंदर हम क्या निर्माण की कल्पना कर सकते हैं। उन लोगों ने निर्माण किया, कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं रहे। ऐसे महाकाव्य जो आज भी इतना प्रभावित करते हैं, तो क्या व्यक्तित्व रहे, ये हमको समझना चाहिए। हम कभी भी, हर व्यक्ति की यही बात है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि अरे भई यहाँ विशेष अभिव्यक्ति हुई है, इससे हमको कुछ समझना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। इससे हमारे बीइंग की ही और चीज़ें हमको समझ में आती हैं। तो नैतिक और सामाजिक संस्कृति के युग से संबंध रखता है और वह प्रौढ़ विचारों के संघात से समृद्ध है। आघात नहीं कह रहे ये, मतलब मास, उसमें इतनी चीजें हैं, संघवत हैं। तो प्रौढ़ विचार, इसके अंदर बहुत मैच्योर। अब हम प्रवेश करते हैं, उसके लिए पहले तैयारी की आवश्यकता है प्रौढ़ विचारों के अंदर। माँ श्री अरविंद के साहित्य में, श्री अरविंद के साहित्य के अंदर हर कोई प्रवेश कर रहा है अनधिकृत तरीके से और उसके अंदर विवेचन भी कर रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ ये बात भी। प्रौढ़ विचारों के अंदर आपकी पहले तो सुरुचि, उसके अंदर आपकी तैयारी, ये संघात से समृद्ध है मास।
मतलब घनीभूत चीज़ है उसमें। ऐसे नहीं कि कोई एक एक चैप्टर में कोई एक विचार आ गया या 2-4 में मिलके कोई एक विचार गंभीर आ गया, ना, पैक्ड है एकदम, एक हल्का स्वर नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो आपकी महाभारत है, उसमें कई जो ऐसे पर्व हैं जो वेद व्यास के हैं नहीं, वो एक्रीशंस हैं, बाद में जोड़ दिए लोगों ने। उनमें कुछ श्री अरविंद ने बताए भी, ये तो और दूसरे हाथों की कृतियाँ हैं। तो ऐसे ही रामायण के अंदर वो कह रहे हैं कम है पर हैं। तो विचारों के संघात से समृद्ध है, नैतिक स्वर की परिपक्व उदात्तता और परिष्कृत गंभीरता के कारण ऊंचा उठा हुआ है। और इसलिए ये कविताएं आदिम कविता संग्रह और वीर गाथावली एडा और सागा से सर्वथा भिन्न हैं। कोई ये जो ये आप बिरदावलियां गाते हो, वीर जो ये एडा और सागा से सर्वथा भिन्न है, और दृष्टिकोण तथा सार वस्तु की विशालता और उद्देश्य की उच्चता में, जैसे कला में हमने बात करी थी कि इनका उद्देश्य, उसका निम्नतम उद्देश्य है वहां की कला का प्रकृति की अनुकृति करना। जो प्रकृति है उसको हूबहू लेके आना। दूसरा, प्रकृति को दर्पण दिखाना, वो चीजें लेके आना जो प्रकृति छिपा रही है। फिर उससे ऊपर वो चीजें उसके अंदर डाल देना जो आपके अपनी साइकोलॉजी के अंदर है। तो प्रकृति देख सकती है कि अच्छा ये भी इस तरीके से भी हो सकता है। पर वो वहीं रुक जाते हैं जहां भौतिक जगत से दूरी हो जाती है, वहां वो रुक जाते हैं। यहाँ मोटिव चेंज होने के कारण, जैसे उन्होंने अपने मन की चीज़ कलाकृति के अंदर रखी, भारतीय अपने मन की चीज़ कलाकृति के अंदर रखेगा, तो दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आए, पर मोटिव बिल्कुल भिन्न होने के कारण और आंतरिक होने के कारण इस ग्राउंड के ऊपर भी भारतीय की जो कृति है एकदम अलग होगी। ये सारी हम बातें करके गए हैं। वो ही बात साहित्य के अंदर, अरे भाई टेम्परामेंट हर चीज़ के अंदर झलकेगा आपका। आपका जो पीछे टेम्परामेंट है, पद्धति एक ही काम में ले रहे हों आप। हम 2 व्यक्ति एक पुस्तक लेके आए या ब्लैंक नोटबुक लेके आए और उसपे लिखेंगे क्या, उससे तो सारा फ़र्क पड़ जाएगा। वो ही मार्बल लेके आए, वो ही मतलब बेसिक कंपोनेंट्स वही लेके आए, आप क्या बनाओगे, वो क्या बनाएगा, ये टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ भीतर आपके क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगी। तो इसलिए सर्वथा और दृष्टिकोण तथा सार वस्तु की विशालता। दृष्टिकोण किसके ऊपर है? वहाँ का क्या है? यहाँ का क्या है? प्लस उसकी कंटेंट क्या है? सार वस्तु क्या है उसकी? यहाँ का संगीत, उसमें वो ऑर्केस्ट्रेशन तो नहीं है मान लो, उतने साजो-सामान नहीं है, पर उसकी जो सार वस्तु है, माकरी हमेशा ही साइकिक होता है। वहाँ ग्रांड उसकी अभिव्यक्ति है वाइटल, उससे ऊपर नहीं। हाँ, कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिसमें कुछ ऊपर की प्रेरणा उतर जाती है। यहाँ जो स्वीटनेस है, वो उनके इंस्पिरेशन तो हो सकती है, पर यहाँ आप जिस स्वीटनेस, साइकिक स्वीटनेस, जो इंटेंसिटी, मीरा का जो संगीत है, अब वो जो भजन है, जो बात है, वो तो वहाँ आप खोजते ही रहो, चाहे वो तो मिलेगी नहीं। अभी मैं सौंदर्यात्मक गुण और काव्यात्मक पूर्णता की चर्चा नहीं करता। मैं एस्थेटिक्स की बात तो कर ही नहीं रहा। मैं तो दृष्टिकोण और सार वस्तु की विशालता की उच्चता में। होमर की कविताओं से अधिक महान हैं। इतना ही नहीं, अपितु इनमें एक आदिकालीन उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब ब्रेथ, टच है उसका। क्या मतलब हुआ? कि जो मूल शुरू आपके जिस काल से शुरू हुआ, उसका टच है इसके अंदर, फ्रेश है। वो जो मूल इंट्यूशन थी आदिकालीन, जहाँ से ये संस्कृति उत्पन्न हुई, मतलब जो इसका बीज है,
आदिकालीन उच्छ्वास और प्रत्यक्ष एवं सरलतापूर्ण तेज भी है। जीवन की नवीनता। और अब ये प्रसंग पकड़ें और उसको ये कहें कि भई इसमें ये है, अब ये तो कैसे हो? आइदर तो आप ये कहो कि ये ओवरऑल इंप्रेशन ये डालता है, पर इंप्रेशन तो इतना विशाल है, कौन-सी चीज़ को कहाँ रखें, कितने उतार-चढ़ाव, कहानी में भी कहाँ कुछ, कहाँ रखो उसको? इवन जिस तरीके का ज्योग्राफिकल वर्णन है, आप कहो यार कैसे पागल लोग हैं। और सारों के पहले सृष्टि शास्त्र बताते हैं। भागवत खोलो, तो लंबे-लंबे सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मा जी के ये दिन, आप कह रहे कह क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? क्यों बता रहे हैं ये? ज्योग्राफी क्यों बताते हैं? कालगणना क्यों बताते हैं? इसका क्या संबंध है इन बातों से? फिर सूत जी उसको बता रहे हैं, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, इन्होंने इसको सुनाई। अरे कौन किसको सुना रहा है? कहानी में कहानी, कहानी में कहानी। तो इसी डिटेल के अंदर व्यक्ति ये कहता है, ये करना क्या चाहते हैं? इनकी स्टाइल क्या है? भ्रमित हैं क्या? साफ-साफ कहो कहो ना, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जीवन की नवीनता, महत्ता मतलब ग्रेटनेस और स्पंदन है, लाइफ है इसके अंदर। तो लाइफ है का क्या मतलब हो गया? वो हम जब कह रहे हैं उनमें तो प्राणिक चीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ लाइफ है का क्या मतलब हुआ? और है ओज, यहाँ है विरिलिटी तथा सौंदर्य की सरलता। सरल है, भगवान कृष्ण जो है, बिना आभूषण के भी है, तो सौंदर्य की पराकाष्ठा है। ए लुक, ए स्माइल, जैसे माँ की वो कहते हैं ना, सौंदर्य की सरलता की अपने आप में उसको कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। कि क्या बोलते हैं, देखो सावित्री के अंदर ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। नहीं, इसमें आया नहीं। ये उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। डिवाइन मदर के अंदर जैसे द फॉर्मलेस एंड द फॉर्म्ड वर जॉइंड इन हर, इमेंसिटी वाज़ एक्सीडेड बाय ए लुक। एक लुक जो है, वो ही एक्सीड कर देता है। ए फेस रिवील्ड द क्राउडेड इन्फिनिट, incarnating inexpressibly in her limbs the boundless joy the blind world forces seek. Her body of beauty mooned the seas of bliss. सुंदरता अब ये, और ये खाली कोई भौतिक सुंदरता और उनकी बात नहीं है। तो वैसे ही इसमें क्या कह रहे हैं? सौंदर्य की सरलता, कि जैसे एक कोई संगीतकार है, सीधे-सीधे एक सामान्य सा भजन गा रहा है, आपको लगता है सामान्य है, पर उसकी सरलता के अंदर भी इतना वैचित्र्य है, इतनी विविधता है, इतनी चीज़ें हैं, जो उन्हें वर्जिल या मिल्टन तथा फिरदौसी या कालिदास के श्रमपूर्वक विरचित साहित्यिक महाकाव्यों से सर्वथा भिन्न प्रकार की कृति बना देती है। एक तो आप मेहनत करके भजन गा रहे हो, उसमें बीच-बीच में सोचते हो मैं कुछ कैसे इसको सुंदर कर दूँ, एक आपका ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर। ध्यान तो जो विषय वस्तु है, माँ है, जिसको आप ऑफ़र कर रहे हो, आपके गुरु हैं, इष्ट है या आपका भाव है, और उसमें जो अभिव्यक्ति आ रही है, सहज रूप से ऐसी आ रही है, आप उसके अंदर कोई सोच के कोई उसको डेकोरेट नहीं कर रहे। सहज है आपके। कुछ जो है जिन्होंने प्रैक्टिस करके उसको किया है, पर वो एक नज़र आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर प्रवेश करते हो, यही चीज़ें तो हैं वास्तव में। ये ही मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, ये फैकल्टीज़। ये हमारी होनी चाहिए, पजेशन हमारे होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। देख पाएँ, समझ पाएँ इनको, इनका आकलन कर पाएँ, जीवन में इसको एप्रिशिएट कर पाएँ, खुद के अंदर, दूसरे के अंदर। ये तो मौका ही नहीं मिलता इसका, न कोई बताता। जीवन की प्राचीन, ओजस्वी, वेगशील और प्रबल शक्ति के स्वाभाविक उच्छ्वास, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब उसके अंदर इस चीज़ का टच है।
पर ये वैसे है ब्रेथ का नैतिक, बौद्धिक, यहाँ तक कि दार्शनिक मन की सबल प्रगति और सक्रियता के साथ एक अनूठा सम्मिश्रण निश्चय ही इनकी एक अद्भुत विशेषता है। ये काव्य एक जाति के यौवन की वाणी है, पर एक ऐसे यौवन, यूथ उसका, कि जो केवल ताजा, सुंदर और प्रफुल्ल ही नहीं है, जैसे पेंटिंग दिखाई, जिसके अंदर वो बच्चा है और माँ है। बच्चे के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, बाल सुलभ है, पर उसके अंदर वो प्रौढ़ता, वो वो स्थैर्य, वो चीज़ नहीं आई जो माँ उसमें ऑलरेडी पग चुकी है। इसलिए आप जब यौवन कहते हो तो इसमें नव-निर्माण, सृजन ये वाली चीज़ें तो है, पर केवल ये कह रहे हैं ना, जो केवल ताज़ा, सुंदर और प्रफुल्ल ही नहीं है, अपितु महान, पूर्णता प्राप्त, ज्ञानमय और श्रेष्ठ भी है। तथापि ये केवल एक स्वभावगत विशेषता है, मतलब मेहनत करके नहीं कर रहे, आपके स्वभाव के गठन में ही है ये। एक अन्य विशेषता भी है, जो अधिक व्यापक है, वह है संपूर्ण परिकल्पना, क्रियाधारा और रचना में भिन्नता। संपूर्ण जो कंसेप्शन है, आपका पूरा प्लॉट है, क्रियाधारा, उसका प्रोसेस है, उसका मूवमेंट है, कैसे मूव कर रहा है, शुरू कैसे किया, धीरे-धीरे कैसे, कैसे, कैसे उसमें उतार-चढ़ाव, लोचदार उसमें सारी चीज़ें, उसमें प्रसंग आ रहे हैं, कथानक आ रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें। इस सावित्री का उपाख्यान उसी से है, उसी के अंदर मिलता है। तो कैसे वो उसमें आया, क्या-क्या कहानियाँ उसमें, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, नैतिकता भी आ गई, तो उसके अंदर आपकी आंतरिक चीज़ें भी आ गई, बाहरी शासन भी आ गया, कितनी-कितनी चीज़ें। प्राचीन वैदिक शिक्षा के अनेक अंगों में से एक था महत्वपूर्ण परंपरा, इतिहास का ज्ञान। प्राचीन समालोचक बाद के साहित्यिक महाकाव्यों से महाभारत और रामायण का भेद दिखलाने के लिए इसी इतिहास शब्द का प्रयोग करते थे। प्राचीन समालोचक बाद के साहित्यिक महाकाव्यों से महाभारत और रामायण का भेद दिखलाने के लिए कि ये बाद के जो महाकाव्य यदि कोई हैं, जो हैं, उनसे रामायण और महाभारत जो है, वो अलग हैं, इसलिए इनको इतिहास, पर इतिहास हम जो कहते हैं उस अर्थ में नहीं। तो इतिहास वास्तव में अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ था कोई प्राचीन ऐतिहासिक या उपाख्यानात्मक परंपरा, जिसे एक अर्थपूर्ण दंतकथा या उपाख्यान के रूप में सृजनात्मक उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कोई हुए थे उससे आपका क्या मतलब है? सृजनात्मक उपयोग तो हुआ नहीं है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं श्री अरविंद कि सीजर की मृत्यु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके क्राइस्ट का होना। भले आप कह रहे हो कवि कल्पना है, पर यदि वो कोई इतिहास रहा भी, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर मिलता है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलता, तो भी सृजनात्मक उपयोग के लिए यही प्रयुक्त होगा। उनका क्या करोगे? थे साहब वो नाम, अब क्या कर लो पर उनका? उनसे आज क्या प्राप्त कर सकते हो? कुछ नहीं। वहीं राम जी से, उनके पूरे कैरेक्टर से, एक-एक कैरेक्टर उसके अंदर, एक-एक प्रसंग, व्यक्ति एक-एक प्रसंग, एक-एक कैरेक्टर में स्पेशलाइज़ करता है, जीवन भर उस भाव में। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, जो राम जी को दूल्हा रूप के अंदर, वो कह रहे हैं बनड़ा भाव जो है ना, वो उसी के अंदर पूरे जीवन भर वो खाली वो ही गा रहे हैं। तो ये वही चीज़ तो वो रिपीट नहीं कर रहा होगा, नहीं बोर हो जाए आदमी। उस एक भाव के अंदर, कोई जो है शिव जी के ही विवाह की, कोई कौन से एक भाव की, कोई पूरे जीवन, ये कितने जो हैं इकतारे के ऊपर और स्पेशलाइज़ेशन है उनका, कि हम तो पर्टिकुलर लोग इतना उमड़ के अरे वाह! वहाँ चलेंगे कि हम तो इसके अंदर नरसिंह जी का वो एक स्पेशलाइज़ कर रखा है, उसी के अंदर एक कर रखा है कि साहब इसके अंदर
और कितना आप ये जो छोटी-छोटी इनके अंदर कितना रस लेते हैं, उन पे भजन बने हैं, उन पे बातें हैं। कितना सृजनात्मक उपयोग है उसका आप ये सोचिए। यूँ आप कोई कह दो हिस्ट्री पढ़नी है, कौन पढ़ेगा उसको ये बताइए? कि एक बार पढ़ लिया, उससे ज़्यादा अब क्या पढ़ें? अब पढ़ लिया भई, मेरे को पता है उन फैक्ट्स का बस ठीक है। यहाँ ऐसा है कि आप लुक फॉरवर्ड टू करते हो, अरे वो प्रसंग आने वाला है, उसको तो मैं चूकना नहीं चाहता। पूरी में तो आपको ओवरऑल तो चलो ठीक है श्रद्धा है, पर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ये वाली तो बड़ी विशेष है। ये तो बहुत ही अंतरंग है ये बात तो। क्या चीज़ है जो आपकी अंतरात्मा में बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करती है? क्योंकि सृजन चलता है साथ के अंदर। चेतना भी की किसी भी स्थिति में हो, आप हमेशा उससे बेटर महसूस करेंगे। और वो रेपिटिशन आपको और आनंद देता है। अब ये कितनी विचित्र बात है कि इन्होंने कैसे किया ये? और कोई दूसरे क्यों नहीं कर लेते? कोई भी साहित्यकार क्यों नहीं चाहेगा कि ये वाला प्रभाव उसकी कृति में न आए? तो अगर किसी टेक्नीक से ये किया जा सकता हो, तो उनको टेक्नीक अपना ही लेनी चाहिए। कितने ये संगीतकार जो सो कॉल्ड आपके फ़िल्म म्यूज़िक के और के, उनको पता है बस इतना-सा, ज़्यादा लंबे गाने तो बना ही नहीं सकते, कोई सुनने की स्थिति में नहीं है और ज़्यादा लंबा टिकता भी नहीं। और पहले के आप वो बंदिशें, वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं, अरे ये तो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। आप किसी संगीतकार के पास जाते हो, वो कहते हैं, ये हम तो हमारे दादाजी और उन वो भी कह रहे हैं उससे पहले के जो गुरु थे, तब से चली आ रही है ये तो। और वो आज भी उतनी ही फ्रेश है। तो सृजनात्मक उपयोग, गीता है वो हो गई होगी साहब, पता नहीं कितने युद्ध लड़े गए और उसमें 2 जनों के बीच का संवाद यूँ तो देखो और उसमें बात क्या है? युद्ध के लिए उसको मना रहे हैं एक तरीके से, भैया युद्ध कर। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो आध्यात्मिकता, दूसरी तरफ वो तो तैयार ही था उसके लिए। उसके माध्यम से जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है और ऐसी योग की कोई प्रणाली नहीं जिसको सिंथेसाइज़ करके सामने कितनी विचित्र बात है, आप ये देखिए। गीता का कितना प्रोफाउंड प्रभाव है, सृजनात्मक और सृजन क्या करोगे इससे ज़्यादा जो पूरे देश को अपलिफ्ट किए हुए है। मतलब सारी पॉलिटिक्स आपके इसके इर्द-गिर्द की हमने साहब मंदिर निर्माण कर दिया, ये कर दिया। जो सबसे आपका बाहरी जो कार्य क्षेत्र कहते हो, वो इसका आसरा ले रहा है और क्या और ये खाली भारत में नहीं, ये केवल भारत की बात नहीं है। तो इसका मतलब इनकी जो रियलिटी है वो आप हम जो जिसके संपर्क में आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा विशाल, कहीं ज़्यादा प्रोफाउंड इनकी रियलिटी है। डिपेंड करता है हम कैसे डिफाइन करें इसको और उतने ही रियल जगत में हम रहते हैं फिर। अगर हमारी डेफिनिशन जो है खाली इंद्रियों के माध्यम से है तो हम कोई जगत में रह ही नहीं रहे। हम तो खुद रियलिटी में नहीं रह रहे और न रियलिटी के संपर्क में आ रहे, जो कि किसी आध्यात्मिक या धार्मिक अथवा नैतिक या आदर्शात्मक अर्थ को प्रकट करती थी और इस प्रकार जाति के मन का गठन करती थी। थी नहीं, आज भी कर रही है। महाभारत और रामायण भी बड़े परिमाण में इसी प्रकार के इतिहास हैं, जिनका उद्देश्य अति विशाल है। जिन कवियों ने इन बृहत काव्यमय ग्रंथों की रचना की और जिन्होंने इनमें कुछ जोड़ चीजें जोड़ दी, मतलब जिन कवियों ने इनकी रचना करी और जिन्होंने इनमें कुछ चीजें जोड़ दी, उनका उद्देश्य केवल एक प्राचीन कथा का सुंदर या श्रेष्ठ ढंग ढंग से वर्णन करना नहीं था और न रस और भाव के प्रचुर ऐश्वर्य से परिपूर्ण कोई कविता रचना ही था। रस जिसमें आपके कई तरीके के जिनको कहते हैं ना श्रृंगार रस है, ये 9 तरीके के रसों का ये अलग-अलग रस और भाव, भाव के भी कितने-कितने भाव, फिर भाषा के अंदर आपके कितने-कितने अलंकार, कि हम सिद्ध हस्त है उससे कितनी अच्छी हमने रचना करी, ये कोई बात नहीं है। वो नहीं दिखा रहे कि आपको कितने छंद, अलंकार, रस, भाव ये कितने सामने ला के रख सकते हो। तो ऐसे ऐश्वर्य से परिपूर्ण कोई कविता रचना ही नहीं नहीं ही था, अपितु उन्होंने ये दोनों कार्य भी महान सफलता के साथ संपन्न किए। पर वास्तव में उन्होंने जीवन के शिल्पियों और मूर्तिकारों तथा राष्ट्रीय चिंतन, धर्म, नैतिकता
और संस्कृति के अर्थपूर्ण रूपों में सृजनशील व्याख्याकारों तथा निर्माताओं के रूप में श्री अरविंद कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का निर्माण ही इन्होंने किया है। ये हमारे निर्माता हैं। तो अर्थपूर्ण रूपों में सृजनशील व्याख्याकार तथा निर्माता के रूप में अपना कर्तव्य समझते हुए इनकी रचना की। जीवन पर चिंतन का गहरा दबाव, धर्म और समाज का एक व्यापक और जीवनप्रद दृष्टिकोण एवं दार्शनिक विचार का एक विशेष स्वर इन कविताओं में सर्वत्र संचारित है। अब इस दृष्टिकोण से ये तो एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। फिर बाद में श्री अरविंद के एक अलग से छप भी चुकी है महाभारत के ऊपर निबंध जो हैं उनके। फिर भारतीय संस्कृति हमने ये देखी है, इसमें ये जो पुस्तक में हम पढ़ ही रहे हैं, अब इसको ध्यान में रख के उसमें प्रवेश करें, उसके अंदर बार-बार, बार-बार हम इनफ उसमें प्रश्न उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उसको पढ़ जाएँगे पर उसको बारीकी से देखें इसका अर्थ क्या हुआ? कहना क्या चाह रहे हैं? तब कुछ धीरे-धीरे सेंस आएगा कि वो कितनी एक विचित्र चीज़ कर रहे हैं, जो हमारी कल्पना से सर्वथा परे है। भले हम उसको पढ़ते आए हैं, उसकी कहानी हम जानते हैं, वो तो हर भारतीय लगभग जो है वो जानता ही है कहानी। पर फिर भी इस दृष्टिकोण से कि हम प्रवेश कर पाएँ, ये तो आपके सारे भागों को खिल खिला उठेगा ये। बौद्धिकता है, प्राणिकता है, भाव आपका जो है, रसों में प्रवेश है, अलग-अलग तरीके के रस, जीवन को देखने के तरीके, चिंतन की धाराएँ, योग पद्धतियाँ, ये वो, सारे को यो रस प्रदान कर देगा, जीवन प्रदान कर देगा आपके हर भाग को। अभी तो हम बहुत ही एक छोटी-सी एक्जिस्टेंस के अंदर जी रहे हैं, जिसमें जीवन के सारे शॉट्स जो है कॉल करते हैं आपके शरीर और उससे संबंधित प्राणिकता, बस उसके प्रीऑक्यूपेशंस। तो जीवन को जो वास्तव में कुछ मुद्दा प्रदान करेंगे, इसलिए संगीत है, साहित्य है, कला है। जीवन पर चिंतन का गहरा दबाव, धर्म और समाज का एक व्यापक और जीवन पर दृष्टिकोण एवं दार्शनिक विचार विचार का एक विशेष स्वर इन कविताओं में सर्वत्र संचारित है और भारत की समस्त प्राचीन संस्कृति की बौद्धिक परिकल्पना और जीवंत निरूपण की महान शक्ति के साथ इनमें रूपायित किया गया है। इनके अंदर फ़ॉर्म किया गया है, रूप प्रदान किया गया है। आपकी जो भावनाएँ हैं, आपने एक कैरेक्टर बना दिया, सारी भावनाएँ उसके माध्यम से आपकी जो जितनी चीज़ें हैं, उस कैरेक्टर के अंदर आपने उड़ेल दी, उसको रूपायित कर दिया, रूप प्रदान कर दिया, फ़ॉर्मुलेट कर दिया। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। इन दोनों कविताओं के बारे में यह कहा गया है कि ये केवल महान कविताएँ ही नहीं, अपितु धर्मशास्त्र हैं। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सब जगह धर्म जो है, आप ये देखो, गहन से गहन चर्चा, और वो आप उस प्लॉट को समझो कि युद्ध का समय है, वहां उसको धर्म, अरे तेरा क्षत्रिय का धर्म ये थोड़ी है, ये तेरा धर्म थोड़ी है। रावण भी वहां ये कह रहा है कि अरे तू मेरे को क्यों लिया आया, मूर्छित हो गया, तो वो कह रहा जी मेरा धर्म ये है। नागपाश के अंदर बंद गए, उसको कहीं से कभी कहां से किसको उठा के लेके आ रहे हैं, कभी उस वैद्य को उठा के लेके आ रहे हैं, तो भी उसमें ये नहीं कह रहे कि इसको दंड दो, कि नहीं नहीं इसका वैद्य का धर्म है ये। तो आपको ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल और धर्म का मतलब क्या हुआ, आपको ये बता रहे हैं कोई भी गिवन कंडीशन के अंदर एक आइडियल कर्म क्या होना चाहिए, सोचने का, कर्म का, चिंतन का आइडियल कोड क्या है, वो है धर्म। तो जैसे ही आप आइडियल की बात करते हो, वो आपके सामान्य स्तर से थोड़ा-सा आपको ऊपर उठा देगा। आप उस स्तर पे होगे तो आपके लिए धर्म तो ग्रेडेड धर्म है, स्तर क्रम से है धर्म। तो आपने यदि इसका स्तर क्रम बना दिया, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर के ऊपर रुक नहीं सकता, वो जहाँ भी है, उसको आप ये कहेंगे, तेरे लिए धर्म ये है। उससे आगे की सीढ़ी बता दोगे। तो धर्मशास्त्र हैं, हम इनफ इसकी महत्ता समझ ही नहीं सकते जीवन में, आज जहाँ खड़े हैं, कि यदि आप बार-बार खुद भी अपने आप को ये कहें कि सही क्या है? रुचिकर, अरुचिकर नहीं, सही क्या है वो करूँगा।
और इन गिवन कंडीशंस के अंदर अगर आप ये कार्य करना शुरू कर दें, तो डेफिनिटली आपके भीतर जो माँ का प्रकाश है ऑलरेडी, उसको चांस मिल जाएगा। नहीं तो दूसरी चीज़ें आके दबा लेती हैं। और जैसे ही ये विचार आ जाएगा ना, मैं तो उचित जो है ना वो करूँगा। और उचित क्या है, वो भीतर से मेरे को जैसे ही प्रेरणा मिल जाए मैं तो वो करूँगा। उसके जो परिणाम हों सो हों, सारा फ़र्क पड़ जाएगा। एकदम फ़र्क पड़ जाएगा। अर्थात एक व्यापक धर्मशास्त्र का क्या मतलब हुआ? एक व्यापक धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा के ग्रंथ हैं और जाति के मन तथा जीवन पर इनका आज भी हैं। मान लो आपके राजनीतिक शिक्षा के ग्रंथ तो हैं, आपकी आर्थिक नीति के ग्रंथ हैं, सारे हैं जो पुस्तक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो रहे ही हैं स्कूलों के अंदर। पर वो आपको क्या शिक्षा देते हैं? अपने स्वार्थ की, कि आप घोर रूप से खाली अपना ही अगर चिंतन करते हो, तो इसके अंदर जीडीपी बढ़ जाएगी। आप घोर रूप से स्वार्थी हो तो जीडीपी बढ़ जाएगी। आप तालमेल के अंदर रह रहे हो तो जीडीपी कम हो जाएगी। रिसोर्स कम काम में आएँगे, एक जॉइंट फैमिली है, आराम से रह रही है, खूब प्रेम से रह रहे हैं। जब ग्रीड है, वांट है, लस्ट्स हैं, डिस्कॉर्डेंसेस हैं, विभेद है, ये बढ़ जाएँगे, जीडीपी बढ़ जाएगी। कोर्टों की ज़रूरत बढ़ जाएगी, पुलिसिंग की आवश्यकता हो जाएगी, हॉस्पिटल्स की ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, वकीलों की आवश्यकता हो जाएगी, ये सारों की आवश्यकता हो जाएगी। आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो कितनी-कितनी सारी चीज़ें आपको और आवश्यकता पड़नी शुरू हो जाएगी। आपका अच्छा है, आप काम में ही नहीं लोगे वो। तो जिनको आप विकास का मानक मान रहे हैं, वो तो वास्तव में नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको तो काटना चाहिए विकास के अंदर से। क्योंकि विकास गुणात्मक है, गुणात्मक चीज़ मात्रा में आती नहीं। इनको दिखानी है जीडीपी मात्रात्मक रूप से, तो ये तो मात्रात्मक ही चलेंगे गुणात्मक का ह्रास करके। चरित्र है वो तो गुणात्मक चीज़ है, मात्रात्मक नहीं है। तो जो भी चीज़ गुणात्मक है वो इनके पैरामीटर्स में आती नहीं। तो पैरामीटर्स में आती नहीं इसलिए वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ही वही है। मनुष्य मात्रात्मक सत्ता थोड़ी है, गुणात्मक सत्ता है। ये एक बेसिक बात है। और ये कह रहे हैं हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। तो ये तो फंडामेंटली ही ये बात हम कह रहे हैं विचार की, चिंतन की। और इसके भीतर तो और ये जितनी चर्चा परिचर्चा एक बेसिक सी बात है, ये चर्चा क्यों नहीं आ रही? और अगर इस एंड से शुरू करोगे तो आपकी एक्चुअल फिर बाद में विकास, सच्चा विकास तो इससे हो सकता है जो कि हमारी संस्कृति ने बता ही दिया। जब इकाई प्रसन्न नहीं है, तो समाज प्रसन्न कैसे हो जाएगा? इकाई पूर्ण नहीं है, शुभ भाव में नहीं है, तो समाज भी तो एट लार्ज मतलब उसका ही तो घनीकरण हो जाएगा। इसलिए तकलीफ का समाज हो गया, डिस्कॉर्डेंस का को हो गया। उसमें आप ये अगर एक नियम और ले आएँगे, तो उससे क्या हो जाएगा? तो ये जो धर्मशास्त्र हैं, वो इसको बता रहे हैं कि भई ये है नैतिकता, नैतिक तरीका ये है, सही ये तरीका है। और जाति के मन तथा जीवन पर इनका प्रभाव और प्रभुत्व इतने महान रहे हैं कि इन्हें भारतवासियों की बाइबल कहा गया है। परंतु यह कोई बिल्कुल ठीक उपमा नहीं है, क्योंकि बाइबल कोई क्या है? और खाली महाभारत है भी नहीं, क्योंकि भारतवासियों की बाइबल में वेद और उपनिषद, पुराण और तंत्र तथा धर्मशास्त्र भी आते हैं। जबकि प्रादेशिक भाषाओं के धार्मिक काव्य की बृहत राशि की तो बात अलग ही रही। प्रादेशिक भाषाओं के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, उसके अंदर तो कितना महान साहित्य, हर प्रांत का अपना आप किसी भी भाषा के अंदर देखो और उसकी अपनी खुशबू है, उसका अपना एक चरित्र का वैशिष्ट्य है, उसकी विशेषता है। उसके अंदर यदि प्रवेश करो, भाषा भी उस स्थान की खुशबू, उसकी विशेषता, उसकी चारित्रिक गुणों को एक्सप्रेस करती है, क्योंकि भाषा का निर्माण मेंटल नहीं है। ये श्री अरविंद भाषा के उद्गम के अंदर बात कर रहे हैं। नर्वस है, वातिक है, मेंटल नहीं है। तो आपकी जिस तरीके की प्राण ऊर्जा है, उस तरीके की भाषा सामने आ जाएगी। वो आपकी
सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करती है। भाषा जिस तरीके की है, अब संस्कृत ये आपको दिखाती है कि ये जाति किस तरीके की है, कितनी सुसंस्कृत, कितनी मेथोडिकल, मतलब आप जितने भी गुणों की बात करो उन सारों की पराकाष्ठा। भाषा मात्र से ही ये प्रूव हो जाता है और दूसरी तो बात छोड़ दीजिए। इन महाकाव्यों का कार्य उच्च दार्शनिक और नैतिक तथा सांस्कृतिक आचार को जनता में प्रचलित करना था। भारत की और कैसे किया ये? जगह-जगह इसका नाटक करना, जगह-जगह इसके सप्ताह, नवान्न पारायण, मास पारायण, देखो तो सही, आप रामचरितमानस खोलते हो या ये खोलते हो तो इसके अंदर ये अगर आप नवान्न पारायण करते हो 9 दिन का, तो यहाँ रुक जाओ, यहाँ इतना-इतना। मास पारायण करते हो, तो इसके अंदर ये सप्ताह का करते हो, तो ये कर लो। भारत की अंतरात्मा और विचारधारा में जो भी चीज़ें सर्वश्रेष्ठ थीं या जो उसके जीवन के प्रति सच्ची थी अथवा जो भी चीज़ें उसकी सृजनशील कल्पना और उसके आदर्श मन के लिए वास्तविक थी या फिर उसकी सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्कृति के विशिष्ट स्वरूप को द्योतित करने, मतलब रिप्रेजेंट करने तथा उस पर प्रकाश डालने वाली थीं, उन सब को सुस्पष्ट रूप में हृदयग्राही उभार और प्रभाव के साथ, ये बात तो मैं कह रहा हूँ आपको, सच्ची कह रहा हूँ। हृदय भी अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो आपके पास कितनी पावरफुली वो बात पहुँचेगी सोचो। एक तो मैं कह रहा हूँ कि माँ की ही भक्ति करने लायक है, अरे एक मैं उससे द्रवित हो रहा हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ, ये तो प्रभाव ही कुछ और हो जाएगा। तो हृदयग्राही उभार और प्रभाव के साथ एक महान काव्य के ढांचे में तथा एक काव्यात्मक कथा की पृष्ठभूमि में और उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, भई महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे आप श्री कृष्ण हैं, युधिष्ठिर है, ये है, वो है, तो इसमें ऐतिहासिकता का जब प्रश्न आया तो श्री अरविंद कह रहे हैं, हाँ, श्री कृष्ण जो है ऐतिहासिक थे। क्यों कैसे पता? क्योंकि जिन लोगों ने समसामयिक या उनके बाद के जो ग्रंथ आए, उनके लिए वो कोई कोई काव्यात्मक कैरेक्टर नहीं थे। वो उनके विषय में ऐसे बात करते हैं, जैसे कि वो एक एक मूर्त कैरेक्टर हैं, वो व्यक्तित्व हैं जो आए। भई आज हम इसकी प्रामाणिकता किसमें ढूँढेंगे? जो उनके नज़दीक है, जो सबसे नज़दीक है, उन्हीं में तो ढूँढेंगे। माँ श्री अरविंद कैसे थे? वो तो जो व्यक्ति उनके साथ थे, उनसे हम जोड़ के और 1000 साल बाद कोई व्यक्ति है, कोई और जो जानता नहीं, उससे हम पूछें, ये तो कितने हज़ारों हज़ार वर्ष पहले की और आज हम उसको अपनी मानसिकता उनके मुँह में डाल के कोशिश कर रहे हैं। अरे बताओ ये कोई बात है? जो उनके नज़दीक थे, वो प्रामाणिक हैं या हम प्रामाणिक हैं? और फिर भी देखो विवेचन किस तरीके से करते हैं। तो ये तो कोई बौद्धिक बात भी नहीं है। श्री अरविंद के समय में या उनके नज़दीक जो सबसे नज़दीक और उनके भाव से भावित हैं, उनकी योग साधना कर रहे हैं, उस पद्धति में जा रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, विश्वास रखा है, उनकी बात तो प्रामाणिक नहीं है। कालखंड के अंदर बहुत बाद के अंदर आप और 500 साल बाद भी, अभी खैर उपनिषदों की, श्री कृष्ण की ये तो कई हज़ार वर्ष हो गए। अगर उतने ही कालखंड बाद में कोई व्यक्ति और फिर कोई उनकी ऐतिहासिकता पे प्रश्न करे, तो वो प्रामाणिक होगा या हम जो बैठे हैं आज इस समय वो प्रामाणिक होंगे? पर इससे भी जो है मूर्खता का काम हम इन चीज़ों के विषय में करते हैं। वेद के संबंध में, उनमें हमारी वर्तमान मानसिकता को रख के वो चीज़ें उससे निकालने का प्रयास करते हैं जो है ही नहीं। जो जनता के लिए स्थायी राष्ट्रीय स्मृतियाँ और प्रसिद्ध प्रतिनिधि पुरुष बन गए थे। जीवन केंद्र के चारों ओर प्रकट करना ही इन काव्यों का कार्य था। इन सब चीजों को एकत्र करके कलात्मक क्षमता और हृदयग्राही प्रभाव के साथ एक ऐसे काव्य संग्रह में व्यवस्थित किया गया जो उन परंपराओं की अभिव्यक्ति था, जो आदि कहावती कहावत, मतलब ये नहीं कि यूं ही काल्पनिक नहीं करे, और आदि ऐतिहासिक थी, परंतु आगे चलकर लोगों ने इन्हें
अत्यंत गंभीर और जीवंत सत्य के रूप में तथा अपने धर्म के एक अंग की तरह मूल्य प्रदान किया। इस प्रकार विरचित होकर महाभारत और रामायण चाहे मूल संस्कृत में हो या प्रादेशिक भाषाओं में पुनर्लिखित हों, बहुत बहुत हैं इसके जो एडिशंस हैं, संस्करण हैं। रामायण के तो बहुत हैं, महाभारत के अपने तरीके के हैं। कथकों कथक कौन है? गाने वाले, पाठ करने वाले, व्याख्या करने वाले। इनके द्वारा मतलब कैसे इस राष्ट्र की देह में, नस नाड़ियों के अंदर ये रक्त प्रवाह हो रहा था, इनके माध्यम से हो रहा था और आज भी हो रहा है। कथा श्रवण कम नहीं हुआ, कथा श्रवण तो बढ़ता जा रहा है। जो आप पहले ये सुनते थे वो कम नहीं हुआ। अब तो टेक्नोलॉजी के कारण तो आप किसी न किसी चैनल से, किसी से, हाँ, उसकी उपयोगिता क्या है वो एक दूसरी बात है। पर ये प्रचलन जहाँ तक है, वो ये नहीं कि इस डे और एज के अंदर कम हुआ है, नहीं, बढ़ता जा रहा है ये तो। के द्वारा जनसाधारण तक पहुँचे, लोक शिक्षा और लोक संस्कृति का एक मुख्य साधन बन गए और बने रहे। इन्होंने भारतवासियों के विचार, चरित्र, सौंदर्यात्मक और धार्मिक मन का गठन किया और यहाँ तक कि अनपढ़ लोगों पर भी दर्शन, नीतिशास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक विचारों, सौंदर्यात्मक भाव, काव्य, दंत कथा और उपन्यास का पर्याप्त रंग चढ़ाया। कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ उपाख्यानात्मक हैं, जैसे सावित्री एक उपाख्यान है। अलग-अलग तरीके की हैं क्योंकि श्री अरविंद जैसे अपने भाई को लिख रहे हैं, इसके अंदर ये बहुत तरीके की चीज़ें गूँथ के दे रहे हैं। जो ये महाकाव्य है, ये केवल कोई काव्य रचना नहीं है, इसके अंदर ये चीज़ें तो बताई दी इन्होंने, भई आपकी जो बेस्ट अभिव्यक्ति उस समय के धर्म, भई एक तो इतिहास, इतिहास आप इसमें दे रहे हो। फिर बाद में आपके भौतिक प्रकृति के, आपकी नैतिक प्रकृति के, आपकी और जितनी भी मानसिक प्रकृति के, आपकी चारित्रिक है, फिर बाद में आपकी ओकल्ट जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, आपकी साइकोलॉजी के ट्रुथ्स हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रुथ और ओकल्ट ट्रुथ ये दोनों एक नहीं हैं। ओकल्ट हो सकता है किसी के विज़न हो, सहज रूप से, पर वो कोई ज़्यादा आध्यात्मिक हो, ये कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। ओकल्ट तो हो सकता है भई ये तो फैकल्टी है, जैसे कान की फैकल्टी है, वैसे ये फैकल्टी है। हाँ, इनसे थोड़ी-सी और ज़्यादा पोटेंट है। और अगर चेतना आपकी सही नहीं हो तो ज़्यादा गंभीर समस्या में भी आ जाते हैं। बहुत तकलीफ़दायक काम है। शांति से खा नहीं सको, पी नहीं सको, आपको तो वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रुथ जो है, वो एक चीज़ है, ये ओकल्ट ये सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, ये सारा ही गूँथ के दे रहे थे ये। पूरे को इस तरीके से वेफ्ट के अंदर दे रहे थे, कि सारी का प्रभाव जो है, कितना तीव्र से तीव्र प्रभाव हो सके। अब कैसे कौन से तत्व को अलग करें, ये एक बड़ी समस्या की बात है। पुराणों के अंदर यही बात है। जो चीज़ सुशिक्षित वर्गों के लिए वेद और उपनिषद में निहित थी, गंभीर दार्शनिक सूत्र और ग्रंथ में बंद या धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रतिपादित थी, उसे यहाँ सृजनात्मक और जीवंत रूपों में प्रस्तुत किया गया था। किसी परिचित कहानी और उपाख्यान के साथ जोड़ दिया गया था और जीवन के विशद निरूपण में घुला मिला दिया गया था। और इस तरह एक ऐसी घनिष्ठ, मतलब इन्होंने ऐसे घुला मिला दिया कई चीजों को सोच समझ के, खाली अपने आप में एक कोई चीज दे देते वो तो नष्ट हो जाती कभी की। और इस तरह एक ऐसी घनिष्ठ एवं जीवंत शक्ति बना दिया गया था, जिसे काव्य में वचन के द्वारा सभी लोग सहज में ही आत्मसात कर सकते थे, क्योंकि वह वचन एक ही साथ अंतरात्मा, कल्पना शक्ति और बुद्धि को आकर्षित करता था। आपके सारे भागों के लिए उसमें भोजन था। अगर ये नहीं घुला मिलाओ तो उसमें आपका गठन है, आपको रस साहित्य में आ रहा है, चलो ठीक है, साहित्य का रस भी मिलेगा इसमें, इसके माध्यम से और दूसरी चीज कल्टीवेट कर देंगे। आपका गठन किस तरीके का है, नहीं तो प्योरली खाली आप ये कहो अर्थशास्त्र से संबंधित है,
तो दूसरे वाले क्यों जाएँगे? खाली वो एक ही व्यक्ति जाएगा। खाली ये तो लिटरेरी है चीज़ इसके अंदर, तो वो तो खाली वो ही व्यक्ति जाएगा। इसमें सारी ही हैं। किसी भी तरीके से प्रवेश करो, पूर्णता मिलेगी आपको। प्रवेश कोई भी करो, आपको इतिहास में प्रवेश करना है, तो चलो, कुछ किसी में भी प्रवेश करना है। जीनियस आप देखो, ये इसको थोड़ा रोक के एक बार विचार करो इसके ऊपर, खाली ये वर्णन नहीं है। भाषा से इन्होंने ये काम करवा दिया। भाषा भी तो एक माध्यम ही तो है। उसका उपयोग इस तरीके से कैसे किया जा सकता है? एक पैसेज लिखने की ट्राई करो, या कम से कम इसका विवेचन करो कि इसको एक को लें और उन्होंने ये सारी चीज़ उसमें गूँथ दी। एक प्रसंग को लिया, उसमें ये तत्व कैसे हो सकते हैं, ओकल्ट कौन-सी आ रही है, इतिहास का पार्ट कौन-सा है, अंतरात्मा, कल्पना शक्ति और बुद्धि। बुद्धि के अंदर नैतिकता भी आ जाएगी, सौंदर्य बोध भी आ जाएगा। कल्पना का क्या अर्थ है? जो आपकी कल्पना शक्ति, जो अनमैनिफेस्ट है, कल्पना उसी चीज़ की, अभी आपको कह दिया जाए कल्पना करो, हमारी कल्पना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। आप नई चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। जो आपने देखा है, उन्हीं को जोड़-तोड़ के, इधर-उधर करके, वो भी सुंदर कर पाओ, वो भी हमारे लिए मुश्किल है। विकृत भले ही कर सकते हैं। आप किसी नए, मैं कहूँ, फल की कल्पना करो, नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे कि हमने ये एक ऐसी देखी, उससे चलो शेप चेंज कर देते हैं, जो मैंने देखा, उससे अलग कर लेते हैं। मूलभूत तरीके से चलो मैं कोई अलग कल्पना करूँ, है ही नहीं ये, आप देखो तो सही। माँ की प्रार्थना है, वो ही हम रिपीट करके ये सोचेंगे हमारी अपनी प्रार्थना है, हमारी अपनी पुकार है, हमारा अपना भाव है। नहीं पता हमको, ताले लग रहे हैं इसके ऊपर। तो जो शिक्षा पद्धति आपकी कल्पना की बात नहीं करती, आपके निर्णय शक्ति की बात नहीं करती, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करती, तुलना की बात नहीं करती, आज की शिक्षा पद्धति कोई सा ही नहीं कर रही है। इनमें से टच ही नहीं करती। कल्पना होती है तो केवल आपके सबकॉन्शियस जो रूप हैं, भय है, तेरा क्या होगा? जीवन भर उसके पास सारी चीज़ है, तो भी वो ऐसे सारे टाइम जो है एजिटेटेड रहता है, क्योंकि आपने उन्हीं, जिनके ऊपर लगाम लगानी थी, उनको उभार दिया। ये काम तो उल्टा हो गया ये। आप सोचिए कि कल्पना शक्ति, वो आपको उसमें मिलती है, अरे कैसी पराकाष्ठा कल्पना की। वो कैरेक्टर्स की आप कल्पना नहीं कर सकते, एक-एक की, कि उसमें क्या कह रहे हैं। मतलब कल्पना शक्ति आप ये देखिए, इससे पता चलता है, श्री अरविंद ने जो टीका करी गीता के ऊपर, और दूसरे कितने भी दिग्गज हैं वो टीका कर रहे हैं। सायण जैसे भी वेद को, वो ऊँची से ऊँची उड़ान भी भरता है कहीं, तो अनुष्ठानात्मक से उसको फ़ोर्ज करने की कोशिश करता है अर्थ से। तो ये हमको दिखाता है कि कल्पना शक्ति भी ये है ही नहीं, कि वो उसमें अध्यात्म परक अर्थ है। ये तो उनकी बात है, और हमारे आजकल के व्याख्याता जो हैं, पंडित वर्ग है, वो उसके ऊपर व्याख्यान करा है सीरियसली, पर बिना इन फैकल्टीज़ के, जो कि शिक्षा पद्धति को सेंस ही नहीं है। ये मेंटल एजुकेशन अपनी मैनिफेस्टो के अंदर है ये। है तो माँ श्री अरविंद का, पर उसके अंदर इनकी बातें हैं कि माइंड का ये, शरीर का, आपके फिजिकल एजुकेशन ये, वाइटल ये, मेंटल ये, फिर बाद में आपकी साइकिक, फिर स्पिरिचुअल, फिर सुप्रामेंटल। इनका सेंस तक भी नहीं है। अगर ये तो हमने कुछ-कुछ पढ़ा है, उनके संपर्क में हैं, आपको ये आइडिया ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ मिली है। और जिन लोगों को इसका सेंस तक भी नहीं है, वो कैसे जगत में, कैसे संसार में रह रहे हैं, उनका तो मानसिक जगत भी कितना लिमिटेड है, आप ये सोचो। हम संपर्क में आने के बाद हमने सबने पढ़ा है, हाँ भी ये शिक्षा के ये अलग-अलग अंग हैं, ये है, वो है। तो भी एक्चुअल में कितनी गंभीर बात है ये, एक्चुअल इसको आकलन करना, इसका कुछ विचार करना ये मुश्किल है, और करना तो वाइटल एजुकेशन कैसे करवाओ? शरीर की शिक्षा कैसे करवाओ? पीटी वगैरह तो करवा दोगे।
शारीरिक शिक्षा कैसे करवाओ, प्राणिक का तो सेंस नहीं, मानसिक के अंदर कोई सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उससे थोड़ी कोई मानसिक हो जाएगी। हम जो सुबह-सुबह रोज़ कर रहे हैं, ये आपको वो वाली चीज़ें प्रदान कर रहा है। आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका जो जो क्षेत्र है, जो स्कोप है माइंड का, और वो तो तब है अगर आप इसको रोज़ इन्हीं एक-एक विचार को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको खोलना शुरू कर दो। आप सोच ही नहीं सकते कि आपका आकाश कितना विशाल, विस्तृत, अनंत हो जाएगा, जिसमें हम उड़ान भर सकते हैं। ये सारा कार्य इसके अंदर है, पर क्योंकि हमारी सुरुचि नहीं है, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जैसे है, रंगों की अनंत श्रृंखला हो, पर वो तो बेचारा उसमें तो ब्लैक और व्हाइट के ही अंदर आएगा, वो भी अगर सही कर दे तो। नहीं पहले जैसे झिरियाँ चलती थी साहब, एंटीना इधर करो, आधे टाइम तो एक जना तो छत पे चला चढ़ा रहता था। भैया इसको इधर करो, ये रिसेप्शन ही नहीं हो रहा, हमारी तो स्थिति ये हो रही है। पहले तो टेक्नोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट और फिर बाद के अंदर उसमें रिसेप्शन नहीं हो रहा, और ऐसे के अंदर सेंस भी तो नहीं आ रहा, ये वाली बात है। ये अगला हम कल कर सकते हैं। यहाँ लाइनों को तो मैं खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, पर इससे तो एक्चुअल जो चीज़ है वो तो कितनी गंभीर ये है। कोई बात है दीपक? नहीं पंकज, है टिपिकल चीजें बड़ी। एक्चुअली भाषा समझने में ही काफी दिक्कत है बीच में, तो विचार के पीछे की चीजें, इमेजेस की तो बात अलग है। हाँ, भाषा ही मतलब एक-एक, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक-एक शब्द को, और वो शब्द खाली शब्द नहीं है, वो अकेला शब्द भी इतनी सारी, अब जैसे कल्पना, हमने कहा कल्पना, कर तो सकते हैं क्या हम कल्पना? भई ये कल्पना शब्द को भी आप देखो, और कितनी विशेष शक्ति है ये कल्पना, सामान्य चीज़ नहीं है। जो अनअभिव्यक्त है, उस चीज़ को अभिव्यक्ति के अंदर ले आता है। कल्पना छोटी चीज़ है, करो तो सही कोई मौलिक कल्पना। तो इसीलिए शिक्षा के अंदर अब ये शब्द तो सामान्य लगते हैं, मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की पावर नहीं है। करोगे कैसे ऑब्जर्वेशन? एक्चुअल में ये चीज़ खोलने की है। एजुकेशन वाली जो पुस्तक है, समय मिला तो ज़रूर हम मैनिफेस्टो पकड़ेंगे। उसमें ओवरव्यू आता है। उसमें पूरा ओवरव्यू की और हमारे बीइंग की डिज़ाइन है वो। बात शिक्षा की, हम कोई टीचर हैं या हम कोई वो, उससे मतलब नहीं है। हमारे बीइंग की डिज़ाइन और क्लियरली समझ में आती है, ये विशेष बात है। हम जितनी चर्चा करें, हमारे बीइंग का तार-तार खुलता है और उसमें और आनंद आता है। दूसरे क्या समझते हैं? अरे दूसरों को तो सेंस ही नहीं है इसका। आप जिस जगत में रहते हो, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते किसी को। हाँ, देविका जी कोई बात इसमें? नहीं पंकज भाई, कोई प्रश्न नहीं है। इसको थोड़ा अपने समय पे कंटेम्पलेट करना है, इसको ब्रूड अपॉन करना है इस पे। हाँ जी। एक-एक शब्द को रोक लो, सोचो मत कि यो यहाँ कल्पना, हम जानते हैं कल्पना, रोक लो। ये नहीं, रोक लो उसको, हर शब्द को रोको। अब यूँ तो क्लास चल नहीं सकती अपनी, क्योंकि एक सेंटेंस ही नहीं चल सकता। अब कल्पना में ही अपन फिर तो इधर चले जाएँगे, इसलिए वो नहीं। भई मैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आपको बीज रूप में इंगित करके छोड़ देता हूँ, सजेस्ट करके। कहीं जो मेरे को लगता है कि वो एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, वेद के विषय में, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था। गीता के विषय में बिल्कुल नया था। साहित्य में भी ऑलरेडी मैं तो डिटूर कर रहा हूँ। जो अपना सिलेक्शन है उससे मैंने ये पूरा ले लिया। अगर ये नहीं लें तो साहित्य क्या समझे हम? कुछ नहीं। तो ये अलग-अलग सोर्सेज़ से 20वें सोर्स तो हैं इसमें कम, बाकी और सोर्सेज़ इसके अंदर और अलग-अलग जगहों से है, और बार-बार इसको तो 2 बार, 3 बार, 10 बार भी पढ़ो तो भी कुछ न कुछ रिवील ही करता है। वो कोई ये नहीं कि पहले भी तो पढ़ा था इसको। विवेक? आवाज़ नहीं आ रही। दीपक जी। हाँ, भाषाएं तो दुरूह लगती हैं, लेकिन इस प्रकार का कमेंट्री इसमें है, स्पंदन आ जा रहा है और रुचि पैदा हो जाता है। इतिहास जैसे कि उधर मूर्ति में, पेंटिंग में
वो जैसी थी वैसे यहाँ आकर के ही मुग्ध हो जा रहा है। हाँ, इतिहास ये कितना ये रुचिकर ही वर्णन। हो गया है। हम्म। बाकी व्याख्या ऐसी होती है जो एकदम हेजिटेट करता है, स्थिर है, मृत हम्म। टाइप का लगता है, लेकिन ये तो रुचिकर हो गया, पढ़ने में मन लगेगा। हाँ, ये आपको मंत्रमुग्ध भी करता है, ये प्रेरित करता है कि अरे प्रवेश करो, कभी आपने अपने आप को सोचा ही नहीं था कि आप में ये अंग भी हैं क्या, ये भाग भी आप में हो सकते हैं, कभी इनसे रूबरू ही नहीं हुए। अरे इससे और अनंत गुना ज्यादा पोटेंट अंग हम सब के अंदर हैं, और हमको गिफ्ट मिला है, उसको ले काम में। और जैसे जैसे इतिहास। जिस पुस्तक की चर्चा हो रही है, ये कोशिश करो कि जिन लोगों के पास, जिनके पास, और उसके साथ ये चर्चा दे दो, क्योंकि ये लंबी जी चर्चा चल जी। रही है। जिन जिन के पास पहुंच सके, 5 10 15 जो भी लोगों के पास जाए, जब ये चर्चा से गीता की चली, उस समय गीता के ऊपर अपना ये चल रही है, उस समय ये, क्योंकि उस समय डायरेक्टली चल रही है वो, और उस पे सत्र हो गया तो किसी के लिए भी उसको डायरेक्टली टच करना आसान हो जाता है। और इतिहास सृजन करता है, ये तो पहली बार मुझे दिख रहा है। राष्ट्र का निर्माण कर दिया, धरती के ऊपर जो कुछ भी है वो वेद के जो विचार हैं उन्हीं से, क्योंकि विचार ही तो सृजन करता है, और सारे मूल विचार ट्रेस बैक कर सकते हो वेद से। तो विचार ही निर्माण करता है, आपका सृजन करता है, कभी नहीं सोचता व्यक्ति इस तरीके से। तो इसलिए हम जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, विचार को बिल्कुल माँ से, माँ के विचारों से प्रतिस्थापित करके, ये जीवन कैसे रह जाएगा आपका? आप वही व्यक्ति हो ही नहीं जो पहले बैठे थे, एकदम बदल चुके हो। और इस पे विश्वास करके और आगे जाओगे तो आप अपने अंदर की ही वो लेयर्स को टच कर पाओगे। आपके लिए रियलिटी शब्द चेंज हो जाएगा। आप जिसके संपर्क में हो वो बहुत इंटेंस है। फिर आप ये पाओगे कि भी इसकी तैयारी करो, ये तैयारी नहीं मिल रही, स्कूल्स में भी नहीं है, चर्चाएं भी नहीं है। आपके नजदीक वालों के साथ तो ये तैयारी करो, पहले अपने आप के साथ करो, धीरे धीरे। और ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी तुरंत सुन लेंगे, पहले आप खुद तो अपनी सुनो, फिर इसकी चर्चा परिचर्चा। सोचिए कितना असंभव है ये, आज धीरे धीरे कहाँ 550 से ऊपर अपने सेशन आज का हो गया, तब जाके धीरे 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 धीरे। इतनी पेशेंस आपको भी चाहिए अपने आप के साथ, फिर बाद में कि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या आप अगर ये फील्ड में भी जाना चाहते हो तो इसका और कोई शॉर्टकट नहीं। कितनी पेशेंटली आपको ये लगातार ये करने की आवश्यकता है, और वो तब जब आप यूनिफाइड कॉन्शियसनेस के अंदर ये काम कर रहे हो। ये नहीं कि एक भाग तो चाहता है, दूसरा उसी का खंडन कर देता है। मैं एक घर बनाता हूं, दूसरा मेरा भाग आता है वो उसको मिटा देता है, तो मेरे तो निर्माण कभी नहीं होगा। यूनिफाइड विल के साथ आपको लगना पड़ेगा, और अपनी शक्ति इसके झोंकनी पड़ेगी। अपने आप के साथ भी करोगे तो आप आपके ऑटोमेटिकली चारों तरफ प्रभामंडल में चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो हर चीज हमको कि कहाँ इंगित कर रही है कि आप यूनिफाई करो अपनी सारी चीजों को, सारे भागों को आप यूनिफाई करो। निष्कर्ष ये है। ठीक है, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात लगती है दीपक जी। जी जी। बहुत रुचिकर हो गई है। अच्छा, रामायण और महाभारत तो किसी समय विशेष पर जो परंपराएं रही है उसका उपयोग करके आ, आगे आगे समाज को आगे गढ़ने का काम कर रहा है। रामायण पे इसी अपन काम कर प्रकार रहे ये। हैं, रामायण पे अपन काम कर रहे हैं। और अपने जो एक्स्ट्रा सेशंस जो होते हैं उसके ऊपर एक बार बालकांड हमारा कुछ एक एक कंप्लीशन पे आता है, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, हम साथ में पढ़ेंगे कि क्या रामायण ऐसी। और उसमें आप कोशिश कीजिए जो जो आपके संपर्क में और कितनों को जोड़ सकते हैं, एक सेंस आए, क्योंकि रामायण तो एक सारों के लिए पर और कमेंट्रीज क्या हैं, और एक प्रयास, और वो भी कोई एग्जॉस्टिव थोड़ी कर रहे हैं अपन। वो तो पूरा जीवन लग जाए तो आप पूरी एक चौपाई खोल लो तो बड़ी बात है, पर हाँ एक एक सूत्र दे के कि भाई ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है, वो एक थोड़ा सा हो जाता है। फिर मैं आपके लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करना शुरू कर दूंगा, जो जो अपन यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, जो जो कार्य कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके साथ जो जो एक्स्ट्रा टाइम शेयर तो करते ही हैं, तो हम ये रामायण पे कर रहे हैं, यही बात भागवत के संबंध में होनी चाहिए, यही बात। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय निकाल के आ जाओ, अपने अपने फील्ड पकड़ो, उसकी तैयारी करो, और उस फील्ड में लग जाओ। कम से कम आपका जीवन का कुछ समय, कि इतने घंटे तो मैं इसमें निश्चित रूप से डिवोट करूंगा। एक कोई भी एक्टिविटी या दो एक्टिविटी या पूरा जीवन जो भी,
जितना कर सकते हो उसमें लगो, मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए नए क्षेत्र खोल देगा। ये मैं आपसे शेयर करूँगा यथासमय। रविकांत जी? ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। इसको आज जो पढ़ा है इसको दोबारा पढ़ेंगे। और आप तो बहुत कोशिश कर रहे हैं हमें समझाने की, क्या कह सकते हैं, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ विराम लेते हैं, कल जी। मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय राम।